25% का वैल्यू बैक इंडिया में कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं देता एंड एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बीइंग एन एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है 25% का कैशबैक। और सबसे अच्छी न्यूज़ अब इस क्रेडिट कार्ड के बारे में ये है कि अभी तक ये एक इनवाइट बेस्ड क्रेडिट कार्ड था, बट अब ये क्रेडिट कार्ड जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, यानी कि इनवाइट का वेट ही नहीं करना, डायरेक्टली आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी मिनिमम एज 18 है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड कंपनीज या तो 21 या फिर 23 एज पे क्रेडिट कार्ड देते हैं, बट एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एंड एक्सिस के अदर कार्ड आपको सिर्फ 18 साल की उम्र में मिल जाते हैं। अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए क्रेडिट कार्ड ओपन हो चुका है एंड ये है 2024 में अ मस्ट हैव क्रेडिट कार्ड। क्या है इस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स, सारे चार्जेस, सारी फीस आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इज अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफ एक्सिस बैंक विद एयरटेल। तो सबसे पहले जब इस कार्ड को आप अप्लाई कर लेते हैं, एज अ वेलकम बेनिफिट इस कार्ड पे कार्ड इशू होने के 30 डेज में जैसे ही आप पहला ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो इसमें मिलता है आपको 500 रुपीज़ का अमेजोन का वाउचर। और मोस्टली केसेस में ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको विदाउट ज्वाइनिंग फी मिलता है, और ये अमेजोन वाउचर आपको तभी मिलेगा एज अ वेलकम बेनिफिट जब इस कार्ड का आप ज्वाइनिंग फी पे कर देते हैं। अगर ये क्रेडिट कार्ड आपको विदाउट ज्वाइनिंग फी मिलता है तो अमेजोन का वाउचर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है 500 रुपीज़ है प्लस टैक्सेस। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फी पे करते हैं तो 500 रुपीज़ एज अ वेलकम बेनिफिट वो आपका सेट ऑफ हो जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको 25% का स्ट्रेट कैशबैक देता है जब एयरटेल थैंक्स ऐप से आप अपना एयरटेल का मोबाइल नंबर, डीटीएच, वाईफाई और ब्रॉडबैंड का बिल पेमेंट करते हैं। तो अगर आप अपने एयरटेल थैंक्स ऐप से एयरटेल के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे स्पेंड करते हैं तो 25% का कैशबैक आपको मिलता है। स्ट्रेट आपका जो स्टेटमेंट होता है उसमें इसको एडजस्ट करके भेजा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इन सारी कैटेगरीज पे टोटल आप 250 रुपये हर महीना बचा सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप पे इन सभी प्रोडक्ट्स पे स्पेंड करते हैं तो 250 रुपये की बचत होगी। मान लीजिए कि 250 रुपीज़ का आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं हर महीना, 250 रुपीज़ आप डीटीएच के लिए पे करते हैं एंड 500 रुपीज़ का आपका ब्रॉडबैंड या फिर वाईफाई प्लान है। तो इस तरीके से आपको पूरा हर महीने 1000 रुपये के स्पेंड अगर इनका सभी का करते हैं आप तो उस पर 250 रुपये की बचत होती है। ऐसी बचत और किसी क्रेडिट कार्ड पे आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो एक इंडिविजुअल के लिए 250 रुपीज़ पर मंथ सेविंग 1000 रुपीज़ तक के इन स्पेंड्स पे सफिशेंट है। अब आपको दुकान ही खोलनी है वो बात अलग है, बट ये क्रेडिट कार्ड इंडिविजुअल सेंट्रिक है। तो एक इंडिविजुअल के 1000 रुपये तक जो जेन्युइन एक्सपेंसेस इन कैटेगरीज पे होते हैं तो एक इंडिविजुअल के लिए कार्ड बेस्ट रहेगा। एंड रही बात फ्यूचर डिवेल्युएशन की, तो 250 रुपये से और ही ज़्यादा क्या गिरेंगे, अगर गिरते हैं तो वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 200 रुपीज़ तक आ सकता है, बट 250 रुपये एक इंडिविजुअल के लिए इन कैटेगरीज पे सेव करना सफिशिएंट है। प्लस इस कार्ड से जब एयरटेल थैंक्स ऐप से आप अपने यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है आपका गैस पेमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट या अदर बिल पेमेंट जैसे कि वाटर सप्लाई का पेमेंट, तो इन सारे स्पेंड्स पे आपको 10% का स्ट्रेट कैशबैक मिलता है। इन सारी कैटेगरीज पे एक साथ हर महीने आप 250 रुपये सेव कर सकते हैं, यानी कि 2500 रुपये तक के आपके हर महीना स्पेंड अगर आप यूटिलिटीज़ पे करते हैं तो उस पर आपको 10% के हिसाब से 250 रुपये की बचत होती है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट ही कर रहे हैं तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो 2500 रुपये नहीं, वहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आता है। तो वहाँ पे ये एक अच्छा वैल्यू बैक आपको बेशक प्रोवाइड ना करे, बट ऑन दी अदर हैंड एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक देता है आपकी यूटिलिटी स्पेंड्स पे। अगर आप 10,000 रुपये तक महीना एक्सिस एस से स्पेंड करते हैं तो 5% का कैशबैक मिलता है, जिसकी वजह से आप 500 रुपीज़ सेविंग कर सकते हैं अपने यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे। बट एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे आपको हाफ मिलता है 500 रुपीज़ का रेदर देन एक्सिस एस। एंड यहाँ पे बस आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि वो 10% की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है स्विगी, जोमेटो एंड बिग बास्केट पे। स्विगी, जोमेटो आपको पता ही है फूड ऑर्डरिंग ऐप्स हैं, एंड इसी के साथ जो बिग बास्केट है ये ग्रोसरी का ऐप है। तो आपके 5000 रुपये तक के स्पेंड पे आपको इन सभी ब्रांड्स पे जो प्रेफर्ड मर्चेंट्स है इन पे 10% का कैशबैक मिलता है, और हर महीने आप 500 रुपीज़ तक इन सारी कैटेगरीज पे जोमेटो, स्विगी एंड बिग बास्केट पे सेव कर सकते हैं। तो टोटल आपकी सेविंग हो जाती है 500 रुपीज़ की। तो इस हिसाब से आपके 5000 रुपये तक के स्पेंड पे आपको 10% का कैशबैक मिलता है। सो 500 रुपीज़ इज़ सफिशिएंट कैपिंग। आपके 5000 रुपये तक के फूड ऑर्डरिंग्स पे एंड ग्रोसरीज पे आपको ये डिस्काउंट ऑफर मिल जा रहा है। तो 5000 रुपये तो सफिशिएंट होता है एक महीने के लिए।
आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब इस कार्ड से आप बिग बास्केट पे स्पेंड कर रहे होंगे तो बिग बास्केट के जो स्पेंड्स हैं उन पे और जो बीबी नाउ के स्पेंड्स हैं सिर्फ उन्हीं पे आपको एक कैशबैक मिलेगा। अगर आप ब्यूटी या फिर मीट परचेज करते हैं अदर कैटेगरीज पे बिग बास्केट पे इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। सिमिलर गोज विद द स्विगी क्रेडिट कार्ड, सिर्फ स्विगी पे फूड ऑर्डरिंग एंड डाइन आउट पे आपको कैशबैक मिलेगा। बट अगर आप उससे जिनी पे या फिर इंस्टामार्ट जो कि एक ग्रोसरी का कैटेगरी है स्विगी पे जहाँ से ग्रोसरी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोसरी को इन्होंने कवर कर दिया बिग बास्केट पे, तो अगर स्विगी इंस्टामार्ट से आप परचेज करते हैं तो उस पर आपको ये 10% का कैशबैक नहीं मिलेगा। एंड जोमेटो पे सिर्फ आपको फूड एंड जो डिलीवरी है उसी पे ये कैशबैक मिलेगा। अगर आपसे उस पर जोमालैंड या फिर मनी या फिर जो इनका इंस्टामार्ट की तरह इनका भी एक ग्रोसरी का सब्सिडरी है जिसको आप जानते हैं ब्लिंकिट नाम से, तो उस पे अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 10% कैशबैक नहीं मिलेगा। और बाकी अदर कैटेगरीज पे इस क्रेडिट कार्ड पे आपको अनलिमिटेड 1% का कैशबैक मिलता है। अब चाहे आप ऑनलाइन स्पेंड कीजिए या ऑफलाइन कीजिए, सभी उस पे आपको अनलिमिटेड 1% का कैशबैक मिलेगा। और ये जितने भी सारे कैशबैक आप अर्न करते हैं ये सारे के सारे आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में एडजस्ट करके भेजा जाता है, तो सेपरेटली इनको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन ट्रांजैक्शंस पे आपको कैशबैक नहीं मिलता, वो लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 25% वाली कैटेगरी एंड 10% वाली कैटेगरी का अगर हम टोटल करें तो आप लगभग 1000 रुपये 25 एंड 10% कैटेगरी में हर महीने सेव कर सकते हैं। टोटल पूरे साल की इन कैटेगरीज पे आपकी सेविंग होगी 12,000 रुपीज़। और जो 1% का कैशबैक है वो अनलिमिटेड है, तो मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भैया इतना अच्छा कैशबैक और किसी क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलता। और जब वो क्रेडिट कार्ड अब इनवाइट बेस्ड नहीं रह गया है, यानी कि हर कोई इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता है, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास 2024 में होना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के साथ आपको मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक साल में 4 बार, हर क्वार्टर में 1 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। बट कंडीशन ये है कि प्रीवियस 3 मंथ्स में इस क्रेडिट कार्ड से आपको 30,000 रुपये स्पेंड करने होंगे। तो 30,000 रुपये एक क्वार्टर में स्पेंड करना एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए एक बहुत ही हार्श कंडीशन है। तो हर कोई नहीं अचीव कर पाता इतना, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए, जस्ट बिकॉज एक क्राइटेरिया अचीव करना है। तो ये कंडीशन थोड़ा हार्श है। इस क्रेडिट कार्ड पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका 400 रुपीज़ का होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 5000 रुपीज़ तक का। हर महीने आप 500 रुपये तक फ्यूल सरचार्ज वेवर पे इस कार्ड से सेव कर सकते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्यूल सरचार्ज पे जो आपका जीएसटी लगता है वो रिवर्सेबल नहीं है। सिर्फ जो आपका फ्यूल सरचार्ज है वही वेव ऑफ होगा, उस पर लगा हुआ जो जीएसटी है वो चार्जेबल होगा, यानी कि आपके स्टेटमेंट में वो आएगा, उसको आपको पे करना पड़ेगा। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो आप अपनी चॉइस का डिनर या फिर ब्रेकफास्ट या फिर लंच अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके, सब्जेक्ट टू कि ये एक पार्टनर रेस्टोरेंट होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको ये 15% तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 70 हो सकती है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, इवन स्टूडेंट्स को भी विदाउट इनकम प्रूफ ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्या ज़रूरत है आपको? अगर ये कार्ड लेना है तो आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि अप्लाई करने से आपके चांसेस जो है वो ना अप्लाई करने से बेहतर हो जाते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरीज़ से परेशान नहीं हैं, कि आपने ज़्यादा इंक्वायरीज़ नहीं कर रखी हैं और आपको अपने क्रेडिट स्कोर गिरने का डर नहीं है कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा इंक्वायरी लगा दूंगा तो क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे ये नया नया ऑफ़र आया है और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि इस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल उन लोगों को मिल जा रहा है, तो आपको चांस लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फ़ी 500 रुपीज़ होता है। मोस्टली केसेस में आपको पे नहीं करना होता, विदाउट ज्वाइनिंग फ़ी मिल जाता है। एनुअल फी इस क्रेडिट कार्ड का 500 रुपीज़ है। एनुअल फ़ी को वेवर कराना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर में इस कार्ड से आपको 2 लाख रुपये स्पेंड करने होंगे। एंड वॉलेट रिलोड एंड रेंट पेमेंट को जो ये माइलस्टोन है 2 लाख रुपीज़ का कैलकुलेट करने के लिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब बता देता हूँ इस क्रेडिट कार्ड के अदर चार्जेस के बारे में। अगर फाइनेंशियल चार्जेस की बात करें, यानी कि आप टाइमली पे नहीं करते और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, तो उस पर 3.6% पर मंथ एंड जो मैक्सिमम 52.86% पर एनम तक जा सकता है। तो अपने क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज़ हैं उनको टाइमली पे कीजिए, उन पे इंटरेस्ट मत लगने दीजिए। अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट पेनल्टीज़ के बारे में, तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है। 500 रुपीज़ तक का अगर ड्यू है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। 500 रुपीज़ 1 से लेके 5000 रुपीज़ तक के ड्यूज़ पे आपको 500 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ता है। 5000 रुपीज़ 1 से लेके 10,000 रुपीज़ तक के ड्यू पे आपको 750 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ता है।
एंड अगर आपके ड्यूज 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो 1200 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ता है। अगर कैश विड्रॉल फ़ी की बात की जाए तो कैश विड्रॉल अमाउंट जो होगा वो कम से कम 500 रुपीज़ लगेगा। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो अगर आप कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एटीएम के थ्रू इस कार्ड से तो एकदम से 500 रुपये कटेंगे, और अगर वो 2.5% वाली कैटेगरी से ऊपर थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जा रहा है तो जो रेट है वो तो लगेगा ही। एंड सेम चार्जेस गोज विद ओवर लिमिट फ़ी। और अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे ऑटो डेबिट फैसिलिटी ओपन करके रखी है या फिर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार भी आपका चेक डिसऑनर हो गया या फिर ऑटो डेबिट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और वो रिवर्स हो गया तो इस पर आपको 2% के हिसाब से पेनल्टी लगती है। मिनिमम देना होगा 450 रुपीज़, बट मैक्सिमम ये 1500 रुपीज़ तक जा सकता है। तो एक अननेसेसरी का चार्ज है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है फिर। और अगर इस कार्ड से आप रेंट पेमेंट करते हैं तो उस पर 1% का आपको एक्स्ट्रा फ़ी देना होगा, जिस पे GST भी लगेगा। मैक्सिमम 1500 रुपीज़ तक की कैपिंग है, यानी कि 1500 रुपये तक मैक्सिमम आपकी रेंट पेमेंट पे लग सकता है। तो जितने भी आप रेंट पेमेंट करेंगे हर उस पर 1% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज प्लस GST देना पड़ेगा। तो रेंट पेमेंट्स इस कार्ड से अवॉइड कीजिएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड इतने सारे बेनिफिट्स के साथ आपको मिल जाता है। ये कुछ इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं। मेरा फेवरेट क्रेडिट कार्ड है। ऑलरेडी मेरे पास 4-5 क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं, एक्सिस के शायद इस वजह से नहीं मिल रहा, बट मैं एग्जिस्टिंग कार्ड को क्लोज करके इसको अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड सिटी के हैं और 3 क्रेडिट कार्ड एक्सिस के पहले से ही थे। तो टेक्निकली मेरे पास अब एक्सिस बैंक के ही 5 क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही अगर मेरे को कोई इस बारे में अपडेट मिलता है कि कैसे मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड ले सकता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर पाएंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल है, आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।